देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हिमा। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। प्रयागराज में जाली नोट बनाने और खपाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गौरी खुर्द गांव का रहने वाला विवेक यादव पिछले कई वर्षों से इस अवैध धंधे में शामिल था। पुलिस के मुताबिक वह लंबे समय से नकली नोटों का नेटवर्क चला रहा था और इसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का भी सहयोग मिल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार बच निकलता था। उसके घर बाहरी लोगों, खासकर बिहार से आए युवकों का आना जाना लगा रहता था, जिससे गांव में पहले से ही शक का माहौल था। कम समय में उसकी संपत्ति और लाइफस्टाइल में अचानक हुए बदलाव ने लोगों को हैरान कर दिया था। महंगी गाड़ियां और कई वाहन खरीदने के बाद अब साफ हुआ कि उसकी आय का स्रोत अवैध था। पुलिस के अनुसार नकली नोटों के दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता था। विवेक यादव राजनीति में भी सक्रिय था और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर भी वह खुद को प्रभावशाली दिखाने की कोशिश करता था। इसी मामले में एक अन्य आरोपी धर्मेंद्र कुमार का नाम भी सामने आया है, जो पहले भी जाली नोट के केस में जेल जा चुका है। इस पूरे मामले की पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार को ऑक्सीजन प्लांट की बड़ी सौगात मिली है। प्लांट अस्पताल परिसर में पहुंच चुका है और जल्द ही इसे स्थापित कर चालू किया जाएगा। अधीक्षक डॉक्टर बीवी सिंह के अनुसार यह प्लांट प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जो अब जाके पूरा हुआ है। अस्पताल में प्लांट पहुंचने पर स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया और प्रशासन के प्रयासों की सराहना की गई। करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित इस अस्पताल में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ बिहार से भी मरीज आते हैं। अब तक ऑक्सीजन की कमी से परेशानी होती थी, लेकिन प्लांट शुरू होने से गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। महाराजगंज के फरिंदा क्षेत्र में हुई विवाद ने बैतालपुर में हड़ताल का रूप ले लिया। नाराज चालकों ने भारत पेट्रोलियम डिपो गेट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी अजीत यादव ने चालकों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया और विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाने की अपील की गई। पुलिस की पहल के बाद चालक मान गए और हड़ताल को समाप्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या प्रकरण में नामजद निलंबित कर्मचारी संजीव सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ने के बाद याचिका की ओर से संशोधन आवेदन दाखिल किया गया। फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। यह मामला कुशीनगर जिले के एक शिक्षक की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक की पत्नी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में उत्पीड़न और धमकी देने की बात सामने आई थी। पुलिस अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य नामजद आरोपी फरार हैं और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। सुरवली थाना क्षेत्र के सिसवा में एक युवक का शव पुलिया के नीचे खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 32 वर्षीय युवक का शव नग्न अवस्था में मिला, जिसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। स्थानीय लोगों ने सुबह टहलने के दौरान शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की आशंका जताई जा रही है। हालत को देखते हुए हत्या कर शव को यहां फेंके जाने की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। भाटपरानी क्षेत्र के खनुआ नदी के केहुनिया घाट पर पीवा पुल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 44,65,000 रुपए खर्च होंगे। विधायक सभा कुंवर सिंह की पहल पर हुए सर्वे के बाद पुल बनाने की अनुमति दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। पुल बनने से आसपास के कई गांव के करीब 90,000 लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
अब लोगों को लंबा चक्कर लगाकर दूसरे पुल से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही किसानों को भी अपने खेतों तक पहुंचने में आसानी होगी, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज से 1 से 30 अप्रैल तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 30 अप्रैल तक आयोजित दस्तक अभियान की जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट, नर्सिंग छात्राएं, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया। सीडीओ ने कहा कि संचारी रोगों से बचाव पूरी तरह संभव है, इसके लिए जन जागरूकता और साफ सफाई बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छरों के काटने से फैलते हैं, इसलिए आसपास स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जनपद को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। अभियान के तहत एंटी लार्वा छिड़काव, फॉर्मिंग, नालों और नालियों की सफाई, जल भराव रोकने और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा। सीडीओ ने बताया कि ग्राम पंचायतों, राजस्व गांव और शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, शुद्ध पेयजल उपलब्धता और जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग नोडल हैं और कुल 13 विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस मौके पर सीएमएच डॉक्टर एसके सिन्हा, नोडल अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र, डीटीओ डॉक्टर राजेश कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विपिन रंजन, जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा, डीसीपीएम राजेश गुप्ता, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी लाल बच्चन चौधरी, सहयोगी संस्था सीफार के जिला प्रतिनिधि नीरज ओझा व समस्त मलेरिया फाइलेरिया निरीक्षक, सहयोगी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। देवरिया में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गौरी बाजार थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चल रही कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर लबकनी रोड स्थित पुल के पास से धीरज चौहान निवासी कालाबन को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से एक देसी तमचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में गौरी बाजार थाना पुलिस टीम के कई जवान शामिल रहे, जिन्होंने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। देवरिया में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एएसटी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चल रही कार्रवाई के दौरान ये सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर रोड स्थित पुरवा के पास से सलमान उर्फ शाहरुख उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया। वह अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले से कोतवाली थाने में मामला दर्ज था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि इस मामले में पीड़िता को पहले ही पुलिस द्वारा सुरक्षित बरामद किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि देवरिया में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गौरी बाजार थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बैतालपुर के बरारी मोड़ के पास से अजीत विश्वकर्मा को दबोचा। आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ के मामले में पहले से मुकदमा दर्ज था। जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराएं भी बढ़ाई गई थीं। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला जून 2025 में दर्ज हुआ था, जब पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दी थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा।